बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अल्लाह के कलाम में जो ताकत है और जो बरक़ात है, इनका अंदाज़ा करना हमारे बस की बात नहीं है। जो लोग अल्लाह ताला के कलाम की बरक़ात एक बार सुन लेते हैं, उनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आज कुरान पाक की जिस मुबारक सूरत का अमल आपके लिए लाई हूँ, वो अमल सूरह अलम नशरा लका सदरका का अमल है। और हमारी बहनों के लिए ये अमल है, क्योंकि ये अमल झाड़ू लगाने के हवाले से है। और आम तौर पर घरों में औरतें ही झाड़ू लगाती हैं, तो मेरी बहनें जो घरों में झाड़ू लगाती हैं, वो झाड़ू लगाते वक्त इस सूरत की तिलावत क्या करें। इस सूरत की झाड़ू लगाते वक्त तिलावत करने के जो करिश्मात हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। और इस अमल को करने से घर की परेशानियां कैसे दूर होती हैं और आपको क्या करिश्मा देखने को मिलते हैं, इस हवाले से अपनी एक बहन की कारगुजारी सुनाऊंगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, झाड़ू लगाते वक्त सूरह अलम नशरा पढ़ने के हवाले से पहले ये कारगुजारी आप सुन लीजिए, जो हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है। ये बहन अपने मैसेज में ये लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, आपके तमाम निज़ाम अल्लाह ताला गैब से पूरे फरमाए। आपका चैनल सब्सक्राइब किए 5 साल हो चुके हैं। इस्लामिक दुनिया जितना मुझसे हो सकता है अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर के बड़े मसले थे जो आपकी वीडियो सुनने की बरकत से हल हुए। आज जो कारगुजारी आपको सुनाना चाहती हूँ, ये झाड़ू लगाते वक्त सूरह अलम नशरा पढ़ने के हवाले से है, जो आपने अपने एक वीडियो में बताया था। इस्लामी दुनिया, मेरे वालिद का कारोबार गुज़िश्ता 3 साल से बहुत बेकार चल रहा था। मेरे वालिद सारा दिन दुकान पर फारिग बैठकर आ जाया करते थे और घर आकर सर पकड़कर बैठे रहते थे। इसके अलावा भी एक मसला था, वो ये कि मेरी बहन पर सख्त जादू था। उसके जिस्म पर नीले धब्बे पड़ जाते थे और अक्सर बीमार रहती। हर किसी ने बताया कि इस पर सख्त काला जादू। उन्हीं दिनों में मैंने आपकी वीडियो सुनी, जिसमें आपने बताया था कि झाड़ू लगाते वक्त सूरह अलम नशरा पढ़ने से घर की परेशानियां दूर होती हैं और रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ताला गज़ब के दरवाजे बंद कर देता है और हर किस्म की बंदिश हत्ता के जादू भी ख़त्म हो जाता है। मेरी वालिदा ने बाकायदगी के साथ इस अमल को करना शुरू किया। इस अमल के बाद हालात बहुत बदलना शुरू हुए। मेरी बहन ने बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरे जिस्म पर अब धब्बे भी नहीं पड़ते। वालिद का कारोबार फिर से बढ़ना, फूलना और फलना शुरू हो गया। इस्लामिक दुनिया, यही अमल मैंने अपनी खाला को भी बताया था। उनका मसला ये था कि उनकी शादी को 5 साल हो गए थे। पहले 2 साल में सास ससुर और जेठानी के साथ जॉइंट फैमिली में ही रह रही थी। फिर देवर की शादी की, उसके बाद घर में इल्ज़ामात, लड़ाई झगड़े और बहुत ना इख्तलाफी शुरू हो गई। इस्लामिक दुनिया, इन सब चीज़ों से मेरी खाला बहुत घबरा रही थी। उन्होंने अपनी सारी परेशानियाँ अम्मी जान को बताई, तो मेरी अम्मी जान ने उनसे कहा कि ये अमल करो। मेरी खाला कहने लगी कि इस अमल से पहले आहिस्ता आहिस्ता मैंने कमरे में खाना पकाना शुरू कर दिया। मेरे सास ससुर बहुत भला बुरा कहने लगे थे। फिर जेठानी और देवरानियां भी अलग हो गईं। एक ही घर में अलग अलग रहने के बावजूद लड़ाइयाँ कम नहीं होती थीं। हर तरफ से बेसुकूनी थी। माँ बाप बेटों को बहुत उकसाते थे, अपनी बीवियों को पाँव की जूती समझो। बेटे अलग परेशान रहते थे। इस्लामिक दुनिया, खाला कहने लगी कि इस अमल के बाद एकदम से जैसा कोई मौजज़ा हो गया। उनके घर में बहुत सुकून ही सुकून कायम हो गया। अगरचे कि वो अब अलग ही रहती हैं, मगर घर में हर तरफ से सुकून ही सुकून हो गया। इस्लामिक दुनिया, मेरी ख्वाहिश है कि आप इस अमल को लाजमी अपनी वीडियो में दोबारा बयान करें, क्योंकि लाखों लोग आपकी वीडियो सुनते हैं। जो आपकी वीडियो सुन रहा होगा, किसी एक परेशान बहन ने भी अगर इस अमल को जारी रखा, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बेहतरीन सदका जारिया साबित होगा। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपको सदा सलामत रखे, आमीन। आपकी बहन रिफत। प्यारी बहनों, आपने सुना कि झाड़ू लगाते वक्त सूरह अलम नशरा की तिलावत करने की कैसे करिश्मात हैं। मेरी तमाम बहनों से यही गुजारिश है कि वो झाड़ू लगाते वक्त ये 2 काम लाजमी करें, फिर आप अपनी आंखों से घर के अंदर उतरने वाली बरकतों को देखेंगे। पहला काम ये अमल है कि आपने वज़ू करना है और पाक साफ़ होकर घर में झाड़ू लगानी है। और जब झाड़ू लगाने लगें तो सूरह अलम नशरा की तिलावत करते रहना है और झाड़ू लगाने के साथ साथ ही तिलावत झाड़ू लगाती जाएँ।
اللہ کے فضل سے گھر کے اندر ایسی برکات آئیں گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ ہماری جس بہن نے یہ وظیفہ کیا ہے، یعنی جھاڑو لگاتے وقت سورہ الم نشرہ کی تلاوت کو معمول بنایا ہے، اس کو مجرب پایا ہے اور ایسا فائدہ ہوا ہے کہ اس نے اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیا ہے۔ پہلے بھی بتا دیا کہ اگر آپ گھر سے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں، چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، تو اس عمل کو کریں۔ آپ کے مسائل اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے اور گھر میں برکات ہی برکات آئے گی، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ جو بھی عورت جھاڑو لگائے تو اللہ کے کلام یعنی سورہ الم نشرہ کا وظیفہ بھی ساتھ جاری رکھے، گھر کے مسائل بھی ختم ہوں گے اور گھر میں خیر و برکت بھی نازل ہوگی۔ یہ عمل اپنے اندر بڑے کمالات رکھتا ہے۔ ہماری تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ جھاڑو لگاتے وقت ان وظائف کا اہتمام کرے تاکہ گھر کی پریشانیاں دور ہوں اور گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں۔ یاد رہے کہ جب گھر میں برکت ہوگی تو گھر میں خوشی آئے گی، اور جس گھر میں بے برکتی اور نحوست ہوگی اس گھر میں پریشانیاں ہوں گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس عمل کے ساتھ ساتھ گھر میں سبھی لوگوں سے نماز کی پابندی کروائیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنے سے بھی گھر میں نحوست آتی ہے، اور یہ نحوست صرف اس گھر والوں پر نہیں بلکہ ارد گرد والوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ جب گھروں کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت قرآن پاک کی پابندی ہوتی ہے، تو ایسے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوگا اور گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، تو ایسے گھر میں شاید ہی دین کے ڈیرے ہوں گے، ایسے گھر میں فتنے فساد ہوں گے، نحوست اترے گی۔ اسی لیے گزارش ہے کہ گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کی پابندی لازمی رکھیں۔ گھر کا ہر فرد نماز تلاوت کا اہتمام کرے، یہ نہیں کہ کسی ایک نے نماز پڑھ لی اور باقی بے فکر ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں ہو۔ گھر کے ہر فرد سے پابندی کروانی چاہیے، بچوں کو بھی اس بات کا پابند بنائیں اور بڑوں کو بھی۔ خود بھی مذکورہ تمام باتوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور تلاوت کی پابندی کریں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔